नमस्कार साथियों। हमारे राष्ट्र नायक और धर्म के रक्षक पर आपको औरंगजेब के प्रेमी और मुगल प्रेमी रामजी सुमन के द्वारा अभद्र टिप्पणियां किया गया है। भारत के महान शासक और मेवाड़ के राजा राणा संगा जो 100 युद्ध लड़े थे और वे एकमात्र युद्ध ही हारे थे, खनवा के युद्ध। और वे 80 घाव और एक हाथ से वे हमेशा युद्ध के मैदान में डटे रहे। उन पर इस प्रकार से अभद्र टिप्पणियां किया गया है। इतने दिनों में आप चर्चा सुनते होंगे जे आखिर बाबर को किसने बुलाया। आप लोग स्पष्ट रूप से कितने इतिहासकारों के पक्ष को देखते होंगे जे बाबर को आखिर किसने बुलाया है। बाबर को बुलाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका आपको पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी रहता है। वो दौलत खान लोधी बाबर के पास एक संदेश वाहक भेजते हैं और वे इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए बाबर को आमंत्रित करते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इस प्रकार से ऐसे खेला करते हैं जो राणा संगा को पर वे टिप्पणियां करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ इतिहासकारों को जो वे क्या इसके बारे में उनका क्या राय है। तो आखिर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इन लोगों की मंशा क्या है, इस मुगल प्रेमी का मंशा क्या है। तो आप जितने भी इतिहासकार में मार्क्सवादी जो इतिहासकार रहे हैं, वे इस प्रकार से इतिहास के तथ्यों के साथ और जो सच तथ्य है उसको वो छिपाकर अब कुछ नया तथ्य को गढ़ दिए है, जिसके कारण भारत के इतिहास का सूरत और सीरत दोनों बदल गया है। 1946 में प्रकाशित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसको पढ़ने के बाद आप लोग को पता चलेगा आखिर मुगल आक्रांताओं को नायक बनाने का कोशिश क्यों किया जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर बाबर को किसने बुलाया। तो पूरी बात स्पष्ट है, इतिहास में ये कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलता है कि राणा संगा ने बाबर को बुलाया है। बाबर को बुलाने में जो भूमिका है वो दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी का रहता है। इसमें आपको जो बाबर का जो एक आत्मकथा है, उसका खुद के द्वारा रचा हुआ जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें वे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी के बारे में पूरा वो दस्तावेज देते हैं जो किस प्रकार संदेश वाहक और उसका निमंत्रण आया था। लेकिन वे छोटा मोटा एक जिक्र करते हैं जो राणा संगा का हमारे पास निमंत्रण आया था, लेकिन वे इसका प्रूफ नहीं दे पाते। और उस समय के इतिहास में जितने भी पुस्तक है वहां भी इस प्रकार से जिक्र नहीं आता है। इसमें एक विदेशी इतिहासकार हैं एनी डिविशियन, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहे हैं कि दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था, राणा संगा ने नहीं। इसमें आपको बहुत बड़े इतिहासकार भारत के हैं आरसी मजूमदार, उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने बाबर को बुलाए थे। फिर एक मध्यकालीन भारत इतिहासकार सतीश चंद्रा, उन्होंने इस घटना पर एक संभावना बताए हैं जैसा हो सकता है कि राणा संगा का निमंत्रण आपको बाबर के पास गया था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाते हैं। फिर आपको एक इतिहासकार हैं JN शर्मा, वे कहते हैं, उनका एक पुस्तक है मेवाड़ और मुगल सम्राट। इस पुस्तक में वे व्यापक रूप से इसका जिक्र करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से JN शर्मा ने कहे हैं कि बाबर का निमंत्रण दौलत खान लोधी ने लाते हैं। लेकिन फिर वे कहते हैं कि बाबर ने जो मेवाड़ के शासक रहते हैं राणा संगा, उसके शक्ति को वो जानते हैं। फिर बाबर ने मेवाड़ में एक संदेश वाहक भेजा था राणा संगा के पास, लेकिन राणा संगा इसके लिए तैयार नहीं होते और बाबर के भेजा गया दूत को वे लौटा देते हैं। इस प्रकार बहुत सारे इतिहास में ऐसे तथ्य हैं और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि बाबर को दौलत खान लोधी ही ने बुलाया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे मानसिकता के शिकार हैं, कुछ ऐसे मुगल प्रेमी हैं जो औरंगजेब को आदर्श मानने के लिए तैयार हैं, जो मुगल आक्रांताओं को आदर्श मानने के लिए तैयार हैं और हमारे देश के जो नायक है, जो राष्ट्रभक्त है, धर्म के रक्षक है, उसको बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। फिर आपको जो दिल्ली के शासक रहता है इब्राहिम लोदी, उसको राणा संगा ने 2 बार हरा चुके रहते हैं। तो फिर उनको क्यों जरूरत पड़ेगा बाबर को बुलाने के लिए, जब वो खुद वे इब्राहिम लोदी को हराने में सक्षम होता है। और एक बार बयाना के युद्ध में बाबर को भी राणा संगा ने हरा चुके थे, तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी आपको बाबर को न्योता भेजने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो किसी भी प्रकार से
यहाँ के राष्ट्र नायकों को, यहाँ के धर्म रक्षकों को बदनाम हमेशा करते हैं और आगे भी ये करते रहेंगे। और जो मार्क्सवादी इतिहासकार है, जो सच को छिपाकर और बहुत चालाकी तरीके से ऐसे तथ्य को समावेश करते हैं इतिहास में, जिससे असत्य सत्य लगने लगे। और हमारे जो राष्ट्र नायक है, हमारे जो धर्म रक्षक है, जो लोगों उनको आदर्श मानते हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। इस पूरे चर्चा में आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।